अपने गुरुदेव आदरणीय संजीत सिंह सर जी को प्रणाम करती हूँ, जिनके माध्यम से हम लोग को आज इस सेमिनार में इकट्ठा होने का मौका मिला है और यहाँ पे हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो एक बार जोरदार ताली हमारे मेंटोर गुरुदेव के लिए। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। नाम मेरा सारिका श्रीवास्तव है और मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ। और मेरी जो एजुकेशन की अगर बात करें तो मैं MA B.Ed हूँ और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनके सहयोग से और अपने परिवार की प्रेरणा से मैं इस बिज़नेस को सीख रही हूँ और सीख कर आगे बढ़ रही हूँ। और अभी मैं स्टार पिन पे हूँ, जिसमें हमारे गुरुदेव का सहयोग बहुत ज़्यादा है और हमारे सभी लाइफलाइन का सहयोग है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी सर ने आप लोग के बीच में इस RCM सिस्टम के 6 बेसिक को प्ले किया। 6 बेसिक हमारे RCM सिस्टम में बहुत महत्व रखता है। जैसे कि आपको अगर कोई मकान बनाना हो, मकान बनाने से पहले हम नींव को मजबूत करते हैं ना, सबसे पहले हम नींव मजबूत करते हैं और जितनी मजबूत हमारी नींव होगी उतना ही मजबूत हम उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं। आप सभी सहमत हैं इससे? yes. तो यहाँ पे जैसे जब हमने 6 बेसिक को अपना लिया, 6 बेसिक को जो भी सर ने बताया उसको जब हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जो अगला इसमें सिस्टम में आता है वो आता है 7 कार्नर रूल। साथियों, इस बिजनेस में 21 गोल्डन रूल बनाए गए हैं। 21 गोल्डन रूल में पहला है 6 बेसिक, दूसरा है 7 कार्नर रूल और तीसरा है 8 को। तो आज यहाँ पे जो मुझे अभी सर ने यहाँ पे इनवाइट किया है 7 कार्नर रूल के बारे में बताने के लिए, तो हमारा जो 6 बेसिक है उसे हमें फॉलो करना है और जो हमारा 7 कार्नर रूल है उसे हमें नहीं करना है। अब आप लोग को ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि 7 कार्नर रूल को हमें फॉलो नहीं करना है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं 7 कार्नर रूल का। सर समय कितना होगा? 5 मिनट का? ओके सर। तो हमारा जो 7 कार्नर रूल का पहला नियम है वो ये कहता है कि सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई नया तरीका ना अपनाएं। सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई नया तरीका ना अपनाएं, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी नया नहीं कर सकते। यहाँ पे सिस्टम महत्वपूर्ण है। सिस्टम जो कहता है, कंपनी ने जो रूल बनाए हैं और जो कहा जाता है कि आपको इसको फॉलो करना है, हमें सिर्फ उसी को फॉलो करना है। किसी नई चीज़ को हमें फॉलो नहीं करना है या आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारा सिस्टम कहता है बस आप उसी को कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जैसे कहता है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है तो चीज़ें आपको नहीं करनी है। कोई भी प्रचार आपको किसी भी माध्यम से यहाँ पे नहीं करना है। जो सिस्टम बनाया गया है, जो कहा गया है कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, उसी और लोगों को शेयर करना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे अपनानी है और उसी को यहाँ पे फॉलो करना है। तो पहला नियम हमारा यही कहता है। और दूसरा नियम जो हमारा है, दूसरा नियम ये कहता है कि अपनी क्रॉस लाइन में, अपनी क्रॉस लाइन और डाउन लाइन में कभी भी आप नकारात्मकता ना फैलाएं। यानी कि इसका मतलब है जब आप इस नेटवर्क सिस्टम में आ जाते हैं, हमारे RCM सिस्टम में आ जाते हैं, तो आपकी एक टीम बन जाती है। टीम का मतलब है कि आप जहाँ पे लगे हुए हो वहाँ नीचे जो आपकी टीम लगी है उससे जो आपको बात करनी है, यानी कि वो आपकी डाउन लाइन होती है, आपकी लाइफ लाइन होती है, वहाँ पे आपको क्या करना है कि उसमें कोई भी निगेटिव बात आपको अपनी टीम से नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे कोई भी निगेटिव बात करेंगे तो आप खुद निगेटिव हो जाएंगे, आपकी टीम निगेटिव हो जाएगी, तो वहाँ से आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपके आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तीसरा नियम जो इसका कहता है कि किसी के परिवार, भावनाओं और पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। जैसे कि देखिए, ये जो हमारा सिस्टम है इतना लाजवाब है, इतना अच्छा है कि यहाँ पे हमें संस्कार भी सिखाए जाते हैं। अगर आप इस RCM सिस्टम में आ चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे संस्कार भी सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपने परिवार, भावनाओं और पैसों के साथ किसी के परिवार, आप किसी के यहाँ जा रहे हैं ज्वाइनिंग कराने, किसी के घर जा रहे हैं, तो परिवार, जैसे आप अपने परिवार को सम्मान देते हैं, जैसे आपकी अगर कोई बहन है आप उसको जैसे सम्मान करते हैं, वैसे कोई भी अगर स्त्री है तो आपको वैसा ही सम्मान देना है। उसके परिवार में जाके आपको अपना परिवार समझ के उसके साथ रिलेशन बनाना है कि वहाँ हमारा संबंध अच्छा हो और कोई भी आपको ऐसी बात नहीं करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम समझ में आए। जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको ये लगे कि ये लोग गलत है, तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। उनके परिवार के साथ
ऐसा व्यवहार करना है कि वो लगे कि हमारा परिवार है। उनके पैसे के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना, किसी के भी पैसे के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि साथियों जो पैसे का जो सदुपयोग है उसे हमें यहाँ पे करना है। और किसी की भावनाओं, क्योंकि जो भावना होता है, जो इमोशन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी के इमोशन को ठेस पहुंचाएंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होगा उसे भी तकलीफ होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किसी के पैसे, परिवार या भावनाओं के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। अगला नियम जो हमारा कहता है वो है कि किसी की आलोचना, बुराई और शिकायत न करें। चौथा नियम क्या है कि किसी की आलोचना, बुराई व शिकायत न करें। अब आप लोग देखिए साथियों, ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं कि हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी की बुराई ना करता हो, किसी की आलोचना ना करता हो, किसी की शिकायत ना करता हो। कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है। लेकिन हमारा RCM सिस्टम हमें सिखाता है कि हमें यहाँ पे बुराई नहीं करनी, ना अपने अपलाइन की करनी है, ना अपने लाइफ लाइन की करनी है, ना हमें अपने प्रोडक्ट की करनी है, ना हमारा जो सिस्टम है उसकी करनी है। हमें यहाँ पे हर चीज़ सीखना है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, बहुत ही शानदार है। और जो RCM के प्रोडक्ट है वो एक से बढ़कर एक हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने RCM के प्रोडक्ट को यूज किया होगा और अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो प्रोडक्ट है कितने शानदार हैं और कितने गुण हैं इस प्रोडक्ट में। हम जो मार्केट से सामान लेके आते हैं, हमें यहाँ से क्या फ़ायदा होता है? मार्केट से अगर हम सामान लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है? मार्केट से सामान लेने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी दुकान बदल के यहाँ से सामान लेते हैं तो हमें यहाँ से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब हम यहाँ से सामान लेने जाते हैं तो हमें यहाँ पे पक्का बिल मिलता है, 1 मंथ मनी बैक गारंटी मिलती है। उसके साथ साथ हमें रोज़गार के अवसर मिलते हैं, यानी कि हम यहाँ अपना पैसा भी बचा सकते हैं और 1 महीने में सामान वापस भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें रोज़गार भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेट इसका एक है, अलग अलग रेट यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ़ायदे वाली बातें हैं और हमें इस RCM सिस्टम को अपना के इस सारे रूल को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। और जितनी हमारी महिला बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में बैठ के, घर बैठे इस सिस्टम को ज़रूर करिए, सीखिए इसमें क्या और कैसे करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप करके जब अपनी टीम बना लेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो यहाँ से आपकी इनकम भी आएगी और आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी अपनी टीम होगी और आप अपने पैसे से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, अपने परिवार के साथ मिलकर उनका नाम रोशन कर पाएंगी और अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाहेंगी, जैसी शिक्षा देना चाहेंगी, वैसी शिक्षा आप दे सकती हैं। और अगले नियम की अगर हम बात करें तो अगला नियम हमारा 5वां नियम ये कहता है कि अपने बिजनेस के बारे में आपको अपने क्रॉस लाइन से बात नहीं करनी है। साथियों, यहाँ समझने वाली ये बात ये है कि क्रॉस लाइन क्या होती है। जैसे कि आपकी ID जहाँ पे लगी हुई है और जो आपकी B लेग होती है, यानी कि इसमें 2 लेग होते हैं, वो ए लेग, B लेग। ए लेग जो हमारी A लेग होती है और जो B लेग होती है, यानी कि A लेग के जो साथी हैं वो B लेग वालों से अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी क्रॉस लाइन बनती है। तो हमें अपने क्रॉस लाइन से बिजनेस की बातें नहीं करनी। अगर आपको बिजनेस की बातें करनी है तो आप अपने लाइफ लाइन से करिए, अपने अपलाइन से करिए। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने अपलाइन से आप डिस्कस करिए। क्रॉस लाइन से आपको बिजनेस की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप क्रॉस लाइन से बात करते हैं तो वहाँ पे आपका बिजनेस डाउन होने की संभावना रहती है और बिजनेस में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने बिजनेस की बात अपने क्रॉस लाइन से नहीं करनी है। आगे जो अगले नियम की जो बात आती है, 6वां नियम हमारा कहता है कि हमें नशीले मादक पदार्थों या धूम्रपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप सभी ये चीज़ें जानते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि आप जैसे देखते होंगे कि जो धूम्रपान है, जो लोग हमारे जितने भी पुरुष भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो भी धूम्रपान करते होंगे, उनको पता है कि धूम्रपान करने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। अब आप लोग ये देखिए कि जिसके